तो राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप देख रहे थे। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पीछे 2 बार कर चुके हैं, जब उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के माध्यम से वोट चोरी का आरोप लगाया था। और उन्होंने फिर कई महीने से उन्होंने ये माहौल बना रखा था कि मैं एक ऐसा विस्फोटक बम लेकर के आ रहा हूं जिससे आपको भारत के लोकतंत्र की सच्चाई, चुनावी व्यवस्था की सच्चाई पता चल जाएगी। आज उन्होंने हरियाणा के इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया। आप सब जानते हैं पिछले वर्ष हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का, लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें ये बात वो ठीक कह रहे हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में सब ये बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है चुनाव, कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 10 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार थी, तो 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो वाकई वो सबको थोड़ा हैरान करने वाले थे, क्योंकि बीजेपी ने उसमें लगातार तीसरी बार बाजी मारी और पिछली बार से बीजेपी की सीटें और वोट दोनों बढ़ भी गया था उसमें। अब राहुल गांधी ने आज क्या किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डेटा के साथ आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आप देखें दोनों पार्टियों के बीच में मूल वोट का अंतर वो 1,18,000 का था, लेकिन वो बार बार 22,000 वोट आपको कहते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई दिए। वो कुछ सीटों की बात कर रहे हैं। 11 सीटें कम मिली थी कांग्रेस को बीजेपी से, और इसके दम पर उनका कहना यह है, देखिए सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट मिली थी और वोट मिला था 54,48,800। और कांग्रेस पार्टी जो कि सीपीआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, इसको उसके गठबंधन को 37 सीटें मिली थी। तो 11 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास ज्यादा थीं और वोट मिले थे कांग्रेस और सीपीएम को मिला करके 54,64,000। तो 1,18,000 वोट का अंतर दोनों दलों के बीच में था। कुल मिलाकर के अगर आप कुल वोटर कहेंगे तो हरियाणा का 1,20,00,000 के करीब वोटर था। उसमें 54 लाख कुछ बीजेपी को मिला था और 55 लाख कुछ बीजेपी को मिला था, 54 लाख कुछ कांग्रेस पार्टी को मिला था। वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ 8-10 सीटों का, उन्होंने कहा कि इनके अंतर को निकाल लें वोटों का, तो ये 22,000 वोट है। अगर ये गलत वोट ना होता, 22,000 वोट, और उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में फ्रॉड कितना है, 25 लाख वोट का। इतने बड़े पैमाने पर नकली फर्जी वोटर उसके अंदर ऐड किए गए या डुप्लीकेट वोटर उसके अंदर ऐड किए गए, तो हम तो मात्र 22,000 वोट के अंतर से सीटों का खेल हो गया था। तो वो सीटें अगर इधर आ जाती तो हमारी सरकार बनती और बीजेपी की सरकार अल्पमत की, वो अल्पमत में आ जाते, वो सरकार नहीं बना पाते। तो ये वो आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने कुछ डेटा दिया जो कि उनकी पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जैसा ही है, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक नाम बार बार जगह है, अलग अलग पोलिंग बूथ पर है, एक ही नाम एक ही चेहरा, लेकिन बाकी डिटेल अलग हैं, पता अलग लिखा हुआ है। इसका जवाब आप याद कीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जब एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया था बिना नाम लिए, जब उन्होंने कहा था कि एफिडेविट पर दें अपने सबूत, नहीं तो फिर माफी मांगे। दोनों में से कोई काम नहीं हुआ, ना राहुल गांधी ने माफी मांगी, ना एफिडेविट पर प्रमाण दिए। उन्होंने ये कहा था कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम 2 जगह हो सकता है, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि उसने 2 जगह वोट किया। 2 जगह वोट नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो यह अपराध है। राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि मैं ये बता रहा हूं कि ये वोटर इतनी जगह पर सेम वोटर, सेम फोटो के साथ वोटर का आई कार्ड बना हुआ है, कहीं अलग नाम है, कहीं आयु अलग है, कहीं पता अलग है। लेकिन यह प्रूफ उनके पास भी नहीं है कि उसने 2 बार, 3 बार, 10 बार, जहां किसी का 20 बार भी नाम है, तो क्या उसने 20 जगह एक ही आदमी ने वोट डाला। इसके लिए राहुल गांधी कहते हैं कि हमको सीसीटीवी फुटेज देखनी पड़ेगी पोलिंग बूथ की, जो चुनाव आयोग नहीं देता। तो राहुल गांधी अपने आरोप को, पिछले आरोप को थोड़ा सा आगे ले गए हैं कि पैटर्न वही है, इंडस्ट्रियल लेवल पर सेंट्रलाइज तरीके से फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं और वो वोट डलवाए जा रहे हैं। ये उनका आरोप है जो सत्यापित नहीं होता। इसके लिए वो मांग रहे हैं सीसीटीवी फुटेज पोलिंग बूथ की, जो केवल चुनाव आयोग के पास है। अब हमारे पास चुनाव आयोग क्योंकि देख रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो अभी ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली जो चुनाव आयोग के सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों के कुछ जवाब दिए। आप हमारे साथ प्रोग्राम में सारे मेहमान हैं, अभी बात करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत आगी जी और समीर चौगांवकर जी। पहला, इलेक्टोरल रोल के खिलाफ 0 अपील क्यों, कोई अपील क्यों नहीं की गई, यह पूछ रहा है चुनाव आयोग राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप भी ये पूछेंगे, मतलब प्रेस पूछेगा कि आपने जब आपको वोटर लिस्ट मिली तो गड़बड़ियां क्यों नहीं देखी। उन्होंने कहा ये ब्राजीलियन मॉडल है, शुरुआत में एक फोटो लगाई, ये बताइए कौन से राज्य की है, फिर उन्होंने खुद बताया कि ये ब्राजील की मॉडल है और इसका इतनी पोलिंग स्टेशन पर एज वोटर नाम दर्ज है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि आपने अपील क्यों नहीं की उसके खिलाफ। हर चुनाव से पहले ड्राफ्ट लिस्ट मिलती है,
सारे पोलिंग एजेंट को मिल जाती है। राहुल गांधी ने कहा वो बहुत लेट मिलती है, एन वक्त पर मिलती है, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उसको चेक कर सकें। तो ये उनका जवाब था। 22 इलेक्शन पिटिशन ही हरियाणा के असेंबली इलेक्शन को लेकर के हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मात्र 22 एप्लीकेशन। ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन के हमारे सोर्सेस, सूत्र ये बता रहे हैं 90 की असेंबली है, 90 सीटों की, केवल 22 पिटिशन हाई कोर्ट में गई हैं। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है तो कांग्रेस पार्टी को तो जुट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, यह पूछा जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? उनका काम था कि अगर किसी वोटर ने कोई ऑब्जेक्शन किया है तो वो उसका नाम जुड़वाते या कटवाते, वोटर लिस्ट के अंदर वो नहीं किया गया। फिर वो चुनाव आयोग पूछ रहा है क्या राहुल गांधी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में हुआ, जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ था, उसका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो डेड और डुप्लीकेट वोटों को वोटर लिस्ट से हटाता है, जो सिटीजनशिप को वेरीफाई करता है और जो वैध मतदाता होगा उसी को मौका देगा वोट डालने का। एसआईआर हमने इसलिए किया, चुनाव आयोग कह रहा है। राहुल गांधी क्या उसका समर्थन नहीं करते हैं? फिर दोबारा पूछा कि बीएलए ने, कांग्रेस के बीएलए ने जब वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही थी तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किए, अपील क्यों नहीं फाइल की है, यह पूछा जा रहा है। फिर राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कई वोटरों के नाम के आगे मकान नंबर 0 लिखा होता है। राहुल गांधी ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अपना घर नहीं होता लेकिन वो भी वोटर होता है, तो हम जहां पर उसका कोई मकान नंबर नहीं होता हम वहां हाउस नंबर 0 डाल देते हैं। ये पहले से चला आ रहा एक चलन है, वही है। तो राहुल गांधी ने लेकिन फिर पूछा, फिर उन्होंने कुछ लोगों को आगे सामने खड़ा कर दिया कि इनका मकान नंबर 0 दिखाई दे रहा है लेकिन ये तो कहते हैं मेरा पता ये है, तो इनका पता उसके अंदर क्यों नहीं है, तो ये वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है। फिर यह भी पूछा जा रहा है कि आपके जो खासम खास हैं पवन खेड़ा जी और राहुल गांधी के, उनके नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में है, तो क्या पवन खेड़ा ने 2 जगह वोट दिया? ये कह के चुनाव आयोग ये कहना चाहता है कि 2 जगह 4 जगह नाम होने का मतलब यह नहीं है कि उसने उतनी जगह वोट डाला। अगर पवन खेड़ा का नाम 2 जगह तो 2 जगह वो वोट डाल नहीं सकते, डाल वो एक ही जगह सकते हैं, यह पूछा जा रहा है। फिर यह कहा है हाउस नंबर 0 के जवाब में चुनाव आयोग के सोर्सेज ने कि कई जगहों पर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत वो मकानों की नंबरिंग ही नहीं करती है, मकानों को नंबर देती ही नहीं है, तो हम उस मकान नंबर को कैसे दर्ज करें, इसलिए 0 लिख दिया जाता है। अब फिर बिहार के लिए कहा है कि बिहार में जब एसआईआर चली तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2.5 महीने में बिहार के चुनाव से पहले एक भी अपील क्यों नहीं फाइल की गई? एक भी अपील क्यों बिहार के इलेक्टोरल रोल को लेकर फाइल नहीं की 2.5 महीने में भी? तो ये चुनाव आयोग पूछ रहा है। तो अब ये बात तो ठीक है, 2.5 महीना तो बहुत वक्त होता है। राहुल गांधी कह रहे थे कि हमको वोटर लिस्ट ही एंड टाइम पर नहीं मिलती, एंड टाइम पर मिलती इसलिए हम नहीं कर पाते। एनीवे, अब ये सारी बातें हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसमें चुनाव आयोग जो है वो दोबारा अब कोई सफाई देगा? देंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा की तरफ से भी एक आधिकारिक जवाब जो है एक्स पर पोस्ट किया गया है। टू श्री राहुल गांधी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लिख रहे हैं चीफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा, क्योंकि इस बार हरियाणा के इलेक्शन को लेकर के सवाल उठाया और उन्होंने साफ साफ कहा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री असंवैधानिक तरीके से अपने पद पर बैठा, वो चुनाव जीता नहीं, वो हारा था। As you are aware, the electoral rolls are prepared in a transparent manner as per the Representation of People's Act. ये कह रहा है सीईओ ऑफिस हरियाणा का, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस का। फिर वो कहते हैं कि द लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल्स वर शेयर्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएनसी, मतलब कांग्रेस पार्टी, एज अंडर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ सेकेंड एसएसआर 2024 अगस्त 2024 में सेकेंड ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट हरियाणा के वोटिंग का पोल की मतलब लिस्ट सितंबर 2024। आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन, नंबर ऑफ फर्स्ट अपील्स फाइल्ड बाय कांग्रेस पार्टी विद कंसर्न डीएम निल। नंबर ऑफ सेकंड लेवल अपील्स फाइल्ड विद आईएनसी विद सीईओ हरियाणा निल। फिर बताया, मतलब फिर कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि आपने कोई आपत्ति चुनाव से पहले दर्ज क्यों नहीं कराई। एज फार एज कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज कंसर्न, इलेक्शन रिजल्ट्स कैन बी क्वेश्चनड ओनली बाय अ वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। It is understood that during a press conference held today, you had mentioned about the inclusion of ineligible electors and exclusion of eligible electors in the electoral rolls. You are kindly requested to sign and return the enclosed declaration under oath, under rule, जो भी रूल का नाम दिया है, with the names of such electors so that we can proceed. फिर एक बार चुनाव आयोग उनसे हलफनामे पर सबूत मांग रहा है, राहुल गांधी से, कि ये आप हलफनामे पर हमको दीजिए, और वो हलफनामे का जो ड्राफ्ट होगा वो भी उन्होंने साथ में अपने एक्सपोस्ट पर लिख दिया है। जवाब चुनाव आयोग का वो ये जो पिछली बार था, सबूत हमें दे दें, हलफनामे पर सबूत दे दें, हम उसकी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अब चुनाव को हो गया वक्त,
इस चीज नतीजों को हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है, उसकी अभी एक अवधि होती है, वो अवधि भी मेरे ख्याल से तो अब निकल चुकी है। तो अब चुनाव, क्योंकि 1 साल हो गया चुनाव को, ऑब्वियसली निकल गई है, तो चुनाव अब कह रहा है हमको हलफनामे साहब आप दे दो। बात करूं हमारे मेहमानों से, एक बार जरा देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर वो जुड़े हैं हमारे साथ। देवेंद्र, ये हाइड्रोजन बम था जो राहुल गांधी कई दिनों से बना रहे थे, और उन्होंने तो ये कहा कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृहमंत्री और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर तीनों अपने पद पर बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से वोट चोरी करके आए हैं। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, क्या जवाब दिया जा सकता है इनका? और चुनाव आयोग की तरफ से अगर देखें सौरभ, तो जिन बातों को आपने बताया, उसके अलावा ये कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्या इसका मतलब ये है ना कि मान लिया जाए कि राहुल गांधी SIR का आप समर्थन करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट वोटर्स या जो फर्जी मतदाता हैं उनको हटाने के लिए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको हटाने के लिए तो चुनाव आयोग अभियान चला रहा है, फिर उसकी मुखालफत वो क्यों करते रहें। लेकिन सौरभ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चुनाव आयोग के मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ हैं। अगर इस तरह की बात सामने आती है तो अपने आप में एक गंभीर सवाल तो खड़ा करता ही करता है, और अगर इतने बड़े पैमाने पे अगर गड़बड़ियां हों तो निश्चित तौर पे उनका जवाब देना भी आयोग के लिए आसान नहीं है। हालांकि ये बातें कही जा रही हैं कि तब के जो BLA थे उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, उस समय अगर किसी वोटर के आके जब आप वोट देता है उसमें शंका या संदेह होता है तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जाता है BLA के द्वारा, वो क्यों नहीं किया गया, उसके बाद कोई शिकायत क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट में ये बताया गया कि सिर्फ 22 मामले हैं पूरे हरियाणा में वोटिंग को लेकर, ये सारी चीज़ें कही जा रही है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने बहुत सारे वैसे सवाल खड़े किए हैं जिनका स्पेसिफिक आंसर अभी तक आयोग के सामने से नहीं आया है कि अगर इतने बड़े लेवल पे जैसे 22 फोटोग्राफ्स एक मतदाता के हों, वो फोटोग्राफ्स किसी फॉरेन के मॉडल का हों, तो क्यों उसके लिए ये अभियान नहीं चला कि आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसी चीज़ों की पड़ताल कर सके। ये सारे वैसे सवाल हैं जिसका जवाब का इंतजार है। लेकिन फिलहाल आयोग की तरफ से ज़रूर कहा जा रहा है, क्योंकि वो उनकी कानूनी प्रक्रिया है कि आप एक एफिडेविट दें और एफिडेविट के मार्फत शिकायत और सबूत दें, तो फिर उसके हिसाब से चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। सिर्फ ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ देवेंद्र, व्यूअर्स भी, क्योंकि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी, जो उन्होंने कर्नाटक की आलंद को सीट को लेकर या महादेवपुरा सीट को लेकर के पहले आरोप लगाए थे, उसमें और ये जो आरोप आज हरियाणा को लेकर लगाए, इसमें अंतर क्या है? क्या वही बात वो दोबारा कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, या इस बार कुछ नया, कुछ बड़ा है? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि जिस प्रकार का काम कर्नाटक में किया गया, इस प्रकार का काम हरियाणा में भी किया जा रहा है, इस प्रकार का काम दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। ये राहुल गांधी ने एक एनालॉजी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि एक सेंट्रलाइज लेवल पे हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि कर्नाटक के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में अगर वो चीज़ें की तो वो स्थानीय नेता के द्वारा कराई दी गई थी, बल्कि उनकी कोशिश ये थी दिखाने की कि एक बड़े लेवल पे, सेंट्रलाइज लेवल पे किया जा रहा है। दूसरा उनका आरोप ये है कि चुनाव आयोग ऐसा होने दे रहा है। तीसरी चीज़ ये कि इन सब के पीछे वो भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को निशाने पे ले रहे थे। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि एक मैकेनिज्म के तहत ये किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी बहुत चालाकी के साथ उन राज्यों के बारे में नहीं बता रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी जीती, इसी सिस्टम के तहत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, इसी सिस्टम के तहत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, इसी सिस्टम के तहत लोकसभा चुनाव में उनकी 99 सीटें हैं जिसपे उनके नेता हाथ भांज के अपनी जीत के तौर पे दिखा रहे थे, इसी सिस्टम के तहत बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अपने दम पे लेके नहीं आ पाई थी। तो ये सारे वैसी चीजें हैं जिसको राहुल गांधी बहुत चालाकी के साथ उसको छोड़ते हैं। उन्होंने सिर्फ उन मामलों को, उन जगहों को उठाया है जहां पर वो बीजेपी पे निशाना साध सके। जैसे पवन खेड़ा का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, क्या वो भी 2 जगह वोट करने गए थे अगर राहुल गांधी के तर्क के हिसाब से देखें तो? दूसरी चीज की ये मान लेना कि ये सारी चीजें वो हैं जो कि ये सारे वो नाम है जो कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट करती, ये बहुत विचित्र सी बात है कि ये पता नहीं है एजम्पशन उनका कहां से हो जा रहा है। क्योंकि आप किसी भी दल में सौरभ अगर आप उसको उठा के देखें, और ये अभी की बात नहीं है, हमेशा हम लोग कहते रहे हैं कि जब से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में अगर आप जाएं तो वहां पर तमाम वोटर्स आपको दोनों ही पक्ष के ऐसे मिल जाएंगे जो वोटर लिस्ट को लेकर अपनी शिकायतें करेंगे कि उनका नाम कट गया, उनका हट गया है, पिछली बार उन्होंने वोट किया, इस बार उनका वोट नहीं है। यहां तक कि सौरभ आपको हैरानी होगी कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, उसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने इस बात की शिकायत की कि राज्य में हमारी सरकार है, व्यवस्था हमारी है, बावजूद इसके हमारे वोटर्स के बहुत सारे नाम कट गए हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पे ये प्रक्रिया होती है कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती ही होती हैं, और उस कंडीशन में सिलेक्ट करके पिक करना, उसको अपने हिसाब, किसी मामले को और अपने हिसाब से पेश करना, जाहिर तौर पर राहुल गांधी क्योंकि अपोजिशन के लीडर हैं वो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बहुत चालाकी के साथ कर रहे हैं कि सिर्फ उन मसले को उठाते हैं जहां उनको सूट करता है। ये बात जो इलेक्शन कमीशन के सोर्स कह रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था और चुनाव आयोग और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, बोले
और सर चुनाव आयोग और बीजेपी के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि राहुल गांधी, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं ने ये चुटकी ली कि अभी तक तो राहुल गांधी को एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, मीडिया, उन सब के पीछे भी डिजाइन दिखता था, और आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही उसी आधार पे हुई कि क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को जीत दिखा दिया गया था तो इस हिसाब से उनकी जीत हो जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। ये बात बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी को आप कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि एग्जिट पोल ज्यादा बेहतर होता है ओपिनियन पोल से, तो ओपिनियन पोल भी कह रहा था हरियाणा कांग्रेस जीतेगी, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे। एनीवे, और आप याद कीजिए जब उन्होंने पहली बार इस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, एडिशन डिलीशन में गड़बड़ी करके सीट में प्रॉब्लम करने की बात उठाई थी, तो कर्नाटका की जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र उन्होंने किया था, कर्नाटक के एक मंत्री ने यह बयान दिया था कांग्रेस पार्टी के कि ये काम तो हमारा था, हम सो रहे थे उस वक्त, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, ये तो हमको चुनाव से पहले देख लेना चाहिए था, तो कमी हमारी है। उस व्यक्ति का इस्तीफा ले लिया था राहुल गांधी ने। एनीवे, मैं अब आप लोगों के बीच में जा रहा हूं। हाइड्रोजन बम से आपने क्या पाया, कुछ धरती कांपी, क्या हरियाणा का इलेक्शन चोरी हुआ, और क्या भारत का लोकतंत्र मरा हुआ है और चुनावी व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, जैसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया। त्रिपाठी जी, एक तो ये कि पता नहीं ये हाइड्रोजन बम है या नहीं, क्योंकि एच फाइल्स तक तो मैंने देखा, तो हो सकता है अभी और कुछ इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जो हाइड्रोजन बम कही। यही था, हो गया खत्म। हाँ, टाटा बाय बाय। उन्होंने कहा बाकी बिहार के बाद, क्योंकि बिहार के बाद अच्छा, भी आप लोग यही बात करेंगे, ये उन्होंने कहा। देखिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखें तो जो मूल उनका मकसद है और जो साफ साफ मुझे अब विदेशी डिजाइन दिखता है, यहां इसको स्पष्टता से फिर मैं दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता सीधे सीधे विदेशी साजिश की डिजाइन के आधार पर तैयार एक पीपीटी है। ब्राजीलियन मॉडल है, उसका एक स्कैनर लगाकर वो मोबाइल से करते हैं, कहते हैं देखा ये ब्राजीलियन मॉडल का पेज खुल गया। इसमें कौन सी बात है भाई? अगर किसी ब्राजीलियन मॉडल का आपने स्कैनर लगा दिया तो उसी का पेज खुलेगा, दूसरे का तो खुलेगा नहीं। वो हरियाणा की वोटर लिस्ट में क्या कर रही है? मैं वही तो कह रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। अब आप कह रहे हैं कि 22 जगह नाम है, तो ब्राजील से एक मॉडल को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी 22 जगह वोट दिलाएगी? इज इट पॉसिबल? और अगर उन्हें गड़बड़ी करनी होगी तो 22 जगह उसी मॉडल का नाम क्यों डालेंगे? मतलब जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है वो क्या है कि लोगों के मन में संदेह आ जाए कि ऐसे चुनाव चोरी किया जा रहा है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा तो दुनिया के किसी हिस्से में कोई कर नहीं सकता। फिर एक और ऐसा ही इन्होंने बताया है, अलग अलग जगह नाम बताए हैं, फोटो है, उम्र है। हम लोग लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि भारत के चुनाव की मतदाता सूची बहुत ठीक होने के बाद भी उसमें बहुत गड़बड़ रहती है। कई बार ये होता है, नाम, पति का नाम, पिता का नाम, उम्र 36 से 63 हो जाए, 72 हो जाए, वो सब होता है। लेकिन उन्होंने शुरुआत कहां से की? सबका एग्जिट पोल दिखाया और दिखाया कि देखिए कितना शानदार जा रहा था। दूसरा क्या बताया कि देखिए पोस्टल बैलेट था। मतलब जो उनका बेसिक है वो क्या है कि एक तो एग्जिट पोल सारे बता रहे हैं, दूसरा पोस्टल बैलेट बता रहे हैं। अब उसके आधार पर तो देश के लगभग सारे चुनाव पलट चुके हैं। 15 का बिहार का चुनाव तो चलते चुनाव में पलट गया था। काउंटिंग हो रही थी और हम लोग सब लोग देख रहे थे, अचानक चुनाव पलट गया, क्योंकि भाई जहां से काउंटिंग बिहार का चुनाव में मेरे साथ बगल में पत्रकार थे, तो दिवंगत हो गए। उन्होंने कहा कि लाओ संगीत और सैफरन कोट हम भी पहन लेते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा चुनाव, और 12 बजे के बाद पूरा का पूरा पलट गया। टीवी की डिबेट में बैठे लोग अचानक उत्साहित थे, अचानक एकदम से हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? भारत के मतदाता को कोई भी अपने तरह से कहें कि मैनिपुलेट कर दे, ये संभव नहीं। अब समझिए वो उन्होंने पोस्टल बैलेट वाली बात क्यों की कि पोस्टल बैलेट कौन भरता है? आमतौर पर सरकारी कर्मचारी जो दूर रहता है, कहीं पोस्टिंग और है, वो नहीं आके वोट डाल, ये सुविधा उसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं होती है, तो उसमें फजिंग नहीं हो सकती है क्योंकि वो तो रिकॉर्ड में होगा ना वो आदमी। एक जगह के अलावा कहीं और भी रिकॉर्ड में सरकार के वो है, तो वो एक बस पूरी कंप्लीट कर लो। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वहां जहां फजिंग नहीं हो सकती पोस्टल बैलेट में, वो तो हम जीत रहे, और जहां ईवीएम खुले तो बीजेपी जीत रही है। अच्छा, जब कोई ये कहता है पोस्टल बैलेट में नहीं हो सकता है इस तरह कोई गड़बड़ या मैनिपुलेशन, तो पता नहीं पोस्टल बैलेट का क्या क्या हाल होता था, वो हम सब ने जाना है। और मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि कौन करता था, लेकिन हमने अपने सामने देखा है कि पोस्टल बैलेट एक साथ तय करके लोग बैठ जाते थे, आपने कहा इसमें लेकिन जो मूल बात है, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कराया जा रहा था। हम लोग भी गलत साबित हुए, हम लोगों को भी लग रहा था कि प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही। खुश हो गए मोदी जी, तो भाई तो मोदी जी की तो इज्जत चली गई।
मोदी और शाह अपनी इज्जत नहीं बचा पाई वोट चोरी से, देखिए, और राहुल गांधी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है, ये तो कहती है कि हमको अगर चोरी करनी होती तो हम 300 सीट से 240 पर क्यों आते, क्यों नहीं 405 सीट पारी करा लेते, एग्जिट पोल भी सही साबित हो जाता। लेकिन ये बात हरियाणा को लेकर जो वो कह रहे हैं, मुझे तो ये भी अनुभव है, एक पोलस्टर सर उनसे हम लोगों सर्वे निकाला, लेकिन सौरभ जी, फिर से याद दिला दूं, जो लोग कहानी कुर्सी की देखते हैं, हमने बात की थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, स्पष्ट तौर पर यह बात हमने मैं बोल रहा हूं आपको, एक एग्जिट पोल करने वाले व्यक्ति उन्होंने किया और एग्जिट पोल में कहा कि कांग्रेस जीत रही है। फिर हमने उस काउंटिंग से एक दिन पहले फिर उनको बुलाया प्रोग्राम में, फिर पूछा उनसे कि आपका कुछ रिवीजन किया क्या आपने, बोला हाँ हमने रिवीजन किया, अब इतनी सीट कांग्रेस की और बढ़ा दीजिए आप, जीत तो पहले ही रही थी, उसमें कुछ और सीटें उन्होंने जुड़वाई और नतीजा हो गया उल्टा। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी डिजाइन का खिलौना है, टूल है। आप बताइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के क्या लगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बहुत सारी स्पेसिफिक बात कही है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कोई सवाल रेलेवेंट थे या कोई सवाल बिल्कुल रेलेवेंट नहीं, नए भी हैं तब भी, पुराने हैं तब भी रेलेवेंट है। मैं बार बार ये कहता हूं कि 100 बार सवाल खड़ा किया जाए तो 100 बार जवाब मिलना चाहिए। इससे मैं सहमत नहीं हूं कि पिछली बार भी कहा था जवाब देते, पिछली बार महाराष्ट्र की थी, कर्नाटक की थी, अब हरियाणा की है, तो अलग अलग जवाब देना चाहिए। अभी हम सब लोगों की या देश भर में ये सहमति है, अभी हमारे मित्र देवेंद्र जी भी कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है। तो जब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में कहें कि वोटर लिस्ट में नाम कट गया था, तब तक तो ठीक है, या मैं कहूं, विजय त्रिवेदी कहते हैं कि ये गड़बड़ी होती है, तब तक तो ठीक है। राहुल गांधी कहें तो इसमें क्या गड़बड़ होगी? है, उन्होंने कहा ये इंडस्ट्रियल लेवल पर डिजाइन के तहत। हाँ, तो वो बड़े लेवल, वो आपको बड़ा दे रहे ना। इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना, हम लोगों को नहीं देना। कि इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन जिनके सोर्स आप बता रहे हो वो खुद ही सीधे बता देना। सोर्स क्या बता रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ही तो बता रहा है आपको मतलब हम लोगों को जो सोर्स कमीशन में हमारा कोई रिपोर्टर जिससे बात कर रहा है वो बता, वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियली हुआ ना, तो मतलब हमारी क्रेडिबिलिटी तो ज्यादा है ना। इलेक्शन कमीशन का जो सोर्स है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ये बात बता रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को आकर इस पर साफ करना चाहिए, और इसमें डिजाइन की कोई बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार कहा था इलेक्शन कमीशन के वो सीईसी साहब थे, उन्होंने तो इतनी जोर से धमकाया था कि हम कार्रवाई करेंगे, कर लेते। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है? इसका सवाल का भी तो जवाब होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा था माफी मांगेंगे, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। कर लीजिए कार्रवाई, कोई उनके ऊपर कार्रवाई करने से कोई रोक रहा है? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। वो तो इन्होंने बार बार कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने, हरियाणा की सीईओ ने कि एफिडेविट भर के दे दीजिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि राहुल गांधी हो, विजय त्रिवेदी हो, सौरभ हो, अगर इलेक्शन सिस्टम में कोई गड़बड़ी की बात बताता है तो उसे इलेक्शन कमीशन को अपना दोस्त मानना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है ये। जवाब आना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, विजय जी का कहना है। सवाल रेलेवेंट है, बोलिए प्रोफेसर साहब। देखिए, मैं तो बहुत चीजें आप लोग सुन रहे थे, मैं कुछ और सुन रहा था। क्यों? उन्होंने कहा कि ये हम जेनजी लोगों से बात कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं वे अपने भविष्य को देखें। राहुल गांधी विदेशी षड्यंत्र का भारत के अंदर एक टूल है, इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। आप देखेंगे कि जहां जहां भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश हुआ हो, चाहे वो नेपाल के अंदर हुआ है, उसका पहले ग्राउंड यही तैयार किया गया है कि जो चुनी हुई सत्ता है वो चुनाव की प्रक्रिया में धांधली हुई है, इसलिए वहां पर बैठा हुआ है। वो बार बार ये दुनिया को बताना चाहते हैं और भारत के अंदर वो ऐसा जनमत तैयार करना चाहते हैं जिससे ये बताया जा सके कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जो राज्यों में मुख्यमंत्री बना करके बैठी हुई है, वो सब चुनी हुई नई सरकार है। तो ये तो और जरूरी है कि फिर इलेक्शन कमीशन जवाब दे। सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो है कि कपड़ा फाड़ता है, एक विक्षिप्त आदमी आप देखते होंगे आईटीओ पर कि वो रोज कपड़ा फाड़ रहा है, तो आप उस पर ध्यान देना इग्नोर करना शुरू कर दें। दूसरा है कि वो षड्यंत्र के तहत कर रहा है, तब तो उसको गंभीरता से बिल्कुल लेना चाहिए। राहुल गांधी को कैसे पता है कि वो 22 के 22 वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठ? इसकी क्या गारंटी है कि उसने कांग्रेस को वोट नहीं किया है? वो सारे के सारे फ्रॉड वोटर्स जो है वो कांग्रेसी वोटर्स ना हो। इसकी क्या गारंटी है कि वो वोट हुआ है? मैं तो कह रहा हूं कि वोट हो भी गया। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ये बताइए कि वो फ्रॉड क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब आया ना। सुनिए सर ब्रेक का समय हो जाएगा उनकी बात के लिए। मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा या तो इलेक्शन कमीशन जवाब दे या कार्रवाई करे। देखिए, दो चीजें हैं, दो में से एक तो करे। दो चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, यदि वो कहा ना कि एफिडेविट देकर कीजिए, हस्ताक्षर देकर कीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं।
दो चीजें हैं। मैं विजय जी की एक बात से सहमत हूं। सुन लीजिए, काम इलेक्शन कमीशन का है। सुन आप भी उल्टी बात लीजिए करते हैं। सर, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, उसमें गलतियां होती अच्छा हैं, ठीक है निकलती हैं। सर प्रोफेसर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा कि कुछ नहीं था इसमें भड़काने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं सीधा मानता हूं राहुल गांधी विदेशी एजेंट की तरह समीर जी भारत बोलिए। में काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो पहली एक बार पत्रकार वार्ता ली थी कि जिस तरीके से वोट चोरी हो रहा है, उसी को उन्होंने थोड़ा विस्तार के रूप में आज उसको बताने की उन्होंने आज कोशिश उन्होंने की कहा है। पूरा एक स्टेट ऐसे दिया। बिल्कुल, और जो हाइड्रोजन बम वो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई विस्तार से मैं बताऊंगा, और आज उन्होंने विस्तार से बताने की कोशिश की किस लेके। लेकिन मुझे लगता है कि जब पहले फेज का वोटिंग कल जब बिहार में 121 सीटों पर होने जा रहा है, तो राहुल गांधी को जब अगस्त में पता पड़ा था कि बिहार के अंदर जिस तरीके से वोटिंग लिस्ट के अंदर से 65,63,000 लोगों के नाम काटे गए, उसमें से कई ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर बिहार की सूची अगर वो लेकर आते हैं वोटिंग एक दिन पहले और बताते, और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर बिहार में हमें एक भी नाम ऐसा मिलेगा कि जो चुनाव आयोग ने गलत तरीके से काटा है, तो हम पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। और अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने कहा कि भाई देश के 12 राज्यों में, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कल ममता बनर्जी ने जिस तरीके से एसआईआर को लेकर हमला बोला, तो राहुल गांधी अगर आज उस बिहार वोटर लिस्ट को लेकर कोई नया सनसनीखेज लेकर आते कि भाई किस तरीके से गलत चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर किया है और मैं उसे एक्सपोज कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी की बात को महत्व मिलता और जो एसआईआर शुरू हो रहा है उसके लिए भी चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ता। इस समय राहुल गांधी ने सिर्फ वही बात बोली जो पहले बोला था, उसको उन्होंने नए तरीके से पेश करने की कोशिश ये की पॉइंट है। आपका नहीं सर, ये पॉइंट ठीक है। इतनी मेहनत महाराष्ट्र के इलेक्शन की बजाय आप बिहार के इलेक्शन में करो, तो चुनाव से पहले आप परिणाम अगर कोई प्रभावित करना चाह रहा और था, आप तो सुप्रीम उसको कोर्ट ने ठीक कर आपसे लेते। कहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते। आज पत्रकार वार्ता कहते हैं, दोपहर को आप सुप्रीम कोर्ट में जाते तो चुनाव आयोग को इस बात का सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ता कि भाई जो उसने एसआईआर की है तो ये गलतियां और त्रुटि कैसे रह गई उसके ऊपर। मुझे लग रहा है इस समय हरियाणा का या कर्नाटक का जिक्र करना जरूरी नहीं था। ठीक है। इस समय बिहार जो एसआईआर हुआ है उसके ऊपर राहुल गांधी को ज्यादा सर फोकस एक ब्रेक करना का चाहिए समय था। हो गया, आगे भी आप लोग इस पर बात करेंगे और इस पर रिएक्शंस अभी आते होंगे। बीजेपी को भी कुछ कहना होगा, कांग्रेस के सहयोगियों को बिहार से खास तौर पर कुछ कहना होगा।